मनुष्य के बारे में कहा गया है कि अगर वह गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि के एकमात्र प्राणी हैं जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। और यह मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं सीके क्रिएटिव डायरी में एक नई सीरीज जिसका नाम है यथार्थ गीता ज्ञान। और इस सीरीज में गीता को आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझ करके समझाने की कोशिश करूंगा कि गीता के अलग अलग अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उन अध्यायों के सार क्या है वह आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो और हमारे शास्त्र और भगवत गीता को पढ़ने की मैं स्वयं कोशिश करता हूँ। रोजाना हमारे शास्त्र का अध्ययन करने की श्रीमद् गीता जी की जो यथार्थ व्याख्या है, जो हमारे स्वामी जी परमहंस स्वामी श्री नंद जी महाराज जी ने लिखी है यथार्थ गीता, उसकी अध्ययन करता हूँ और पढ़ता हूँ। और इस सीरीज में जो सारी बातें करने वाले हैं हम, वो यथार्थ गीता से वह सारी बातें मैंने सीखी है, पढ़ करके समझा हूँ और उसको समझाने की, बताने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, एक छोटा सा प्रयास करूंगा। आसान भाषा में कहें, अगर आप घर बैठे यथार्थ गीता मंगवाना चाहते हैं और खुद से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा या नाम दे दिया जाएगा। आप वेबसाइट पर जा करके या आप फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं या अपने लिए अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। यथार्थ गीता आप मंगा सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो संक्षेप में बात है वह इस अध्याय की सीरीज में हम बताने की कोशिश करूंगा और आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवत गीता है। जब महाभारत की रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीता का गायन किया, वो श्रीमद् भगवत गीता है। सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं भगवान श्री कृष्ण, एकमात्र मंत्र है जो उनका नाम है। यहाँ लोग जो हैं वो दुविधा में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि एकमात्र नाम है भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण कृष्ण जपना है, लेकिन वह स्वयं इस श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं मेरा नाम ओम है, जो अक्षर ब्रह्म का परिचायक है। अगर जपना चाहते हैं तो उसे जपे। यह अर्जुन को बताते हैं और उन्हें एक समय तक वो बोलते हैं कर्मापाय कम्म तपस्य देवस्य, सेवा एकमात्र कर्म है जो प्रभु की आराधना है। इस कर्म को और आगे विस्तार से समझेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। गीता को समझने से पहले, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानने से पहले कुछ ऐसे शब्द जो इस शास्त्र में बार बार आते हैं, जिनके बारे में था कि गीता में थोड़ा विस्तार से बताया गया है, आइए उसको पहले अर्थ बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया तो क्या उन्होंने अर्जुन को उस काबिल बनाया, उस योग्य बनाया कि वो युद्ध लड़ सके। धनुर्धर अर्जुन पहले ही महान थे। जो गीता का ज्ञान है वो जीविका संग्राम का साधन नहीं है, बल्कि जीवन के संग्राम का साधन है। क्योंकि शाश्वत विजय जो है उसका प्रशिक्षण है, उसकी ट्रेनिंग, उसका कोर्स। लोग कहते हैं कि
यह गीतोक्त युद्ध है जो इसमें बात की गई है अर्जुन को विजय दिलाने की। जो प्राकृतिक में चल रहे हैं सिर्फ आपसी बदले का, आज एक दूसरे की जीत जाना या हरा देना, या फिर दूसरा जो जीत जाएगा और यह बदले चलते रहेंगे, इसमें आखिर में जाकर के शांति नहीं मिलेगा और इस तरह से आपसी मतभेद बढ़ते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये जो किरदार है ये प्रतीकात्मक है, रूपात्मक है और एक प्रकार के कहे तो सिंबॉलिक है। और इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि यह क्षेत्र कहाँ है जहां पर यह सारा युद्ध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विद्यते। कौन्तेय, यह जो शरीर है यही क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ अच्छा बुरा भला जो बीज है वह पनपता रहता है। तो कहने का मतलब है कि जो गीता पर युद्ध है, जो चीजों पर युद्ध है, जो आपको आपके अंदर चलने वाली जो लगातार लड़ाई चल रही होती है, अच्छे और बुरे में, पुण्य और पाप में, उसमें विजय दिलाने के लिए ट्रेनिंग देता है, एक प्रकार से कोचिंग देता है। लेकिन आपको सद्गुरु के सानिध्य में जाने का मौका मिलता है जब आप सही से साधना करने लगते हैं, आराधना करने लगते हैं और परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जो पाप है उससे पीछे छोड़ने लगते हैं, उसको पीछे छोड़ देते हैं और पुण्य के साथ में आप आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को, अपना शरीर है उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। कुरु का मतलब है करो। कुरु जो एक ऑर्डर देने वाला शब्द है, जो एक आदेशात्मक है कि करो। जो हमारा चंचल शरीर है यह हर वक्त कुछ न कुछ कर रहा होता है। तो आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप लगातार स्वप्न देख रहे होते हैं, लगातार किसी ना किसी क्रिया में व्यस्त रहते हैं, रत होता है। तो जब हम प्रकृति की तरफ आकर्षित होते हैं तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है और जब हम परमात्मा की ओर आकर्षित होते हैं, उस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसलिए जो ये संघर्ष है यह धर्म क्षेत्र का है और कुरुक्षेत्र का है। और जब बात चली है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की, तो आपको बताता हूं कि हमारे ही शरीर के अंदर हमारे अंतःकरण है, उसमें दो प्रवृत्तियां बहुत समय से चली आ रही है और वो है दैविक संपद और आसुरी संपद। जो दैविक संपद है वह है पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य के जागृत होने से पहले जो भी हम मनुष्य करते हैं वह अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, लेकिन जो पुण्य है जो है वह जागृत हो जाता है, तो उसके बाद दैविक संपद है। वह जब पुण्य जागृत हो जाता है तो उसके बाद देवी संपद है। वो जागृत होती है क्योंकि पुण्य के बिना कभी भी कर्तव्य को नहीं समझा जा सकता है। कुंती ने पुण्य को प्राप्त होने से पहले, यानी कि पांडु के प्राप्त होने से पहले जो कुछ अर्जित किया था वो था कर्ण, यानी कर्ण है जो होने से पहले जो कुछ अर्जित किया है वो कर्ण था। वह बंधनकारी रूढ़ियों का चित्रण है। जो बंधनकारी रूढ़ियां जो हमारे दिमाग में बचपन से आ चुकी है, वो रूढ़ियां जिससे हमारे पहले वाले, उनके पहले वाले बंधे चले आ रहे हैं, उन रूढ़ियों का चित्रण है। जिस दिन पुण्य जागृत हो जाता है उस दिन दैविक संपद जागृत हो जाती है। फिर आपके शरीर में
अंतःकरण में धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन। जब आपके मन में अनुराग आ जाता है, मुझे भगवान को पाना है, तब आप वो गीता का ज्ञान समझने में सक्षम हो जाते हैं, योग्य हो ही जाते हैं। जब पुण्य जागृत हो जाता है, तब दैविक संपत्ति जागृत होती है। तो भाव रूपी भीम आपके अंतःकरण में आ जाता है, नियम रूपी नकुल आ जाते हैं और सत्यसंग रूपी सहदेव आ जाते हैं। सात्विकता रूपी सात्विकी आ जाते हैं। कर्तव्य के द्वार भाव पर विजय कुंती भोज में ये जो अष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्तियां हैं, यह पैदा होने लगती है, जिनकी गणना जो है वो 7 अक्ष वाहिनी की गई है। अक्ष जो है वह दृष्टि को कहते हैं, नजर को कहते हैं, और सत्य की दृष्टि से जितना गठन किया गया है, जिसको बनाया गया है, वो दैविक संपत्ति परम धर्मात्मा परमात्मा तक की दूरी तय करने वाली ये 7 सीढ़ियां, 7 भूमिकाएं हैं, न कि कोई गणना या गिनती है। और यह जो प्रवृत्तियां हैं यह अनंत। अब बात करते हैं आसुरी संपद की, यानी कि कुरुक्षेत्र, जिसमें आती है 10 इंद्रियां और एक हमारा मन, यानी कि 11 अक्ष वाहिनी सेना। और जो यह आसुरी संपद है और इसका जो राजा है वो है, कौन है वो है धृतराष्ट्र, जो कि अज्ञानता का प्रतीक है, उसका सिंबल है। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिसको सब मालूम है, जिससे मालूम है कि एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन अपनी आंखें मूंद करके जीवन जीता रहता है। जिसकी जो सच्चाई है वो है गंधारी। गंधारी है जो इंद्रियों के आधार वाली प्रवृत्ति है, और इसके साथ ही संतानों का इसके साथ समूह है और कुछ लोग भी हैं जो कि प्रतीकात्मक है। इनकी संतान मोह रूपी दुर्योधन। मोह जो होता है वह हर समस्या का मूल होता है, हर विकार का मूल होता है, हर कष्ट का मूल होता है, और वह मोह होता है। मोह हमें संसार से हमेशा बांध कर रखता है। फिर आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। फिर आते हैं पितामह, जो कि इनकी तरह के साथ खड़े हैं कौरवों की सेना में, वह है भीम रूपी भीष्म। इनके बारे में आगे हम आपको और विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले इन सबके बीच में एक पुण्य आत्मा और रहती है, और जिसका नाम है विदुर। विदुर रहता तो अज्ञान में है, लेकिन जो अपने का जो वह दृष्टि है वह हमेशा पांडवों के कर्मों पर रखता है, क्योंकि वो उसको उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनकी तरफ जाना चाहता है। तो आइए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय, और उसे समझते हैं कि हम सीख क्या सकते हैं। आसान शब्दों में कुछ बातें आप तक पहुंचाता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्व माम का पांडवश्च किम कुर्वता संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधे थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन किससे देखा? संजय की दृष्टि से देखा। धृतराष्ट्र श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आखिर किया क्या? जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम के। जो अज्ञान है वह मन के अंदर है। अज्ञान से जो ढक चुका है वो धृतराष्ट्र है।
लेकिन स्वयं रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है और समझता है और यह जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, कौरवों पर रहेगी। और जैसा मैंने बताया शुरुआत में, जैसा कि स्वयं गीताकार के शब्दों में कहा गया है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विद्यते, जब इस हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुबल्य होता है तो धर्म क्षेत्र यह बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है तब यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन जाता है। आप जैसे ही श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते जाएंगे आप समझ जाएंगे कि बहुत सारे किरदार के बारे में आगे बात ही नहीं हुई है, सिर्फ भगवान कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद बातचीत सिमट कर रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से जो शास्त्र निकला है वो सिर्फ और सिर्फ अनुराग रूपी अर्जुन के लिए है। लेकिन हम सबको मालूम है कि महाभारत में एक पितामह भीष्म थे जो तब तक जीवित रहे जब तक उनकी इच्छा रही। प्रथम अध्याय के श्लोक 11 में दुर्योधन जो है वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि अयेन सुनस च सर्वेषु यथात भाग में स्थिता भीष्मेवा भीष्मरंच वीर रक्षन्तु भवन्तः सर्व एक ही, यानी कि सब मोर्चों पर अपनी जगह आप स्थित रहते हुए सारे के सारे लोग भीष्म की रक्षा कीजिए। यदि पितामह भीष्म जीवित हैं तो हम अजय हैं, अमर हैं, अजय हैं। इसलिए आप पांडवों से मत लड़िए, आप सिर्फ इतना कीजिए कि भीष्म पितामह की ही रक्षा कीजिए। आप सोचिए कि कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है और उनकी रक्षा करने की व्यवस्था कौरवों को करनी पड़ रही है। यह कोई बाहर के योद्धा नहीं है, जैसा मैंने बताया सिंबॉलिक है, रूपात्मक है, प्रतीकात्मक है। भ्रम ही भीष्म है। यदि भ्रम जीवित है तो जो आसुरी संपद है, जो कौरव है, वह अजय है। अजय का मतलब यह नहीं कि उन्हें आप हरा नहीं सकते हैं, बल्कि अजय का मतलब है कि कठिनाइयों से उसको जीता जा सकता है, जिसको जीता जा सकता है। यदि भ्रम समाप्त हो जाता है तो अविद्या जो है वह अस्तित्वहीन हो जाती है। मोह जो आंशिक रूप से बचा हुआ है वह भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भ्रम मिट जाता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि गुरुजी, जो पांडवों की सेना है वह भीम द्वारा रक्षित है, जो हमारी सेना है वह भीष्म द्वारा रक्षित है। पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है। भीम यानी कि भाव, भाव से भगवान, भाव जो है वह सिर्फ भगवान विद्यमान है, उसमें सिर्फ भगवान विद्यमान है। और जब तक भाव है आप उस शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं और परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। जब तक भ्रम है यानी कि भीष्म जीवित है, तब तक आपके आसपास वह आसुरी संपदा आपको घेरे रखती है, आपको इस भ्रम में रखती है कि असली आनंद तो सांसारिक सुखों में, असली आनंद तो संसार की इसी माया में है और आपको परमात्मा की तरफ जाने नहीं देती। इसलिए जो कौरव इस वक्त राजा बना हुआ है, दुर्योधन, जो मोह रूपी दुर्योधन है, वह अपने गुरु जी से कह रहा है, द्रोणाचार्य से कह रहा कि आपको रक्षा करनी है तो सिर्फ भीष्म पितामह की रक्षा की बात चली है और भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। गुरु द्रोण की तो पहले उन्हें भी समझनी चाहिए, और जब भीष्म पितामह की बात चल ही गई है तो आप गुरु द्रोण की भी समझ लीजिए और उनको भी समझिए कि आखिर वो है क्या। तो जो दैत्य का आचरण होता है वही द्रोणाचार्य। ऐसे भी उनके बारे में कहानी आप जानते हैं कि वो दोने से जन्म लिए थे, इसीलिए उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। अब दूसरे शब्दों कहें, दैत्य
यानी कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग ही यह भान होता है, वही द्रोणाचार्य है। और दैत्य जो है वह आसक्ति का जन्मदाता है। आसक्ति यानी कि अश्वत्थामा। इस दुनिया में कहीं भी आपकी आसक्ति यानी कहीं भी आपको लगाव है तो अश्वत्थामा जीवित है। इसलिए कहा जाता है कि अश्वत्थामा जो है उनकी मृत्यु नहीं होगी। आचार्य द्रोण के बारे में कहा गया है कि शस्त्र अगर उनके हाथ में रहता है तो उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, वह अजय थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौरव पक्ष में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, तो भीम उस हाथी को मार दे और यह उद्घोष करने का ऐलान कर दे कि अश्वत्थामा मारा गया। तो इस अप्रिय समाचार को सुन करके, इस बुरे समाचार को सुन करके जो आचार्य द्रोण हैं वह शिथिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और यही हुआ कि भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा और यह ऐलान कर दिया, यह प्रचार हुआ और यह घोषणा कर दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने सुन लिया कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और वो स्थिर हो गए, शिथिल हो गए और अपने अस्त्र शस्त्र धनुष उनके हाथ से गिर गया और वह युद्ध भूमि में बैठ गए और उनका गला काट दिया गया। पुत्र में जो अत्यधिक उनकी आसक्ति थी, जो लगाव था, वह मोह था, वही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। जब तक मोक्ष नहीं मिल जाती तब तक वह आसक्ति लगी रहती है, वह लगाव कहीं न कहीं किसी न किसी में बना रहता है। वह अश्वत्थामा विद्वान रहता है, वह जीवित रहता है, इसलिए उसे अमर कहा जाता है। प्रथम अध्याय के श्लोक 15 में कहा गया है, 5 जन हिरिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दम्भयो महाशंखम भीम कर्मा विकोदर। उन भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख को बजाया, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनको 5 तन मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, फिर से इनको समझ लीजिए। इनको कि 5 इंद्रियां जैसे तन मात्राओं में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन रसों से समिट करके अपने भक्त की श्रेणी में डालने की घोषणा की। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो विकराल रूप से बहक रही है, इधर उधर सृष्टि में लगी हुई है, प्रकृति में इस अंतराल में आसक्त हुई है, उसको अपने भक्तों की श्रेणी में लाना, ये भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है वह उद्घोष करता है। भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु थे, वो जोगेश्वर थे। उनकी शरण में जाते हुए अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे संभालिए और पार लगा दीजिए। जब तक भगवान अपने भक्तों के साथ न देने लगे, अपने भक्तों के साथ न आ जाएं, वह जहां खड़ा है वहां से उसका हाथ न थाम ले, तब तक कहा जाता है कि सही मात्रा में मेडिटेशन, जिसे ध्यान, भजन, पूजा पाठ कहते हैं, वह शुरू नहीं होता। यह बहुत लंबी प्रोसेस है। इसे समझने के लिए आपका स्वागत है इस गीता ज्ञान में, जहां बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिखंडी की। शिखंडी के बारे में भी कहा गया है और कहा गया है कि शिखंडी ने ही पितामह भीष्म का वध किया, वो तीर चलाया। अब इस प्रतीक को भी समझते हैं कि शिखंडी है क्या। शिखंडी की बात करते हैं यथार्थ गीता में। स्वामी जी लिखते हैं कि शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है, यानी कि शिखा जो है वह लक्ष्य का प्रतीक है, जिसे आपको पाना है, जिस मंजिल तक आपको पहुंचने और सूत्र जो है वह संस्कारों का प्रतीक है। जब तक आगे ईश्वर को पाना, शेष परमात्मा को पाना शेष, तब तक जो संस्कार है वो आपके पीछे लगे रहेंगे, तब तक त्याग नहीं हो पाएगा,
संन्यास नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ चलने वाले पथिक हैं, एक राहगीर। जब आप मंजिल पर जब आप पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो जो पीछे लगी हुई संस्कारों का सूत्र द्वारा जो संस्कारों की डोर है वह कट जाती है। और इस अवस्था में आकर के जब आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, इस अवस्था में आकर के जो भ्रम है वह हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, यानी कि उसका वध हो जाता है। इसलिए शिखंडी ने पितामह भीष्म का वध किया। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में कैरेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो किरदारों की बात हो रही है, कौन सा जो महारथी हैं जो शंख बजा रहे हैं, कौन महारथी हैं जो सेना के बारे में बता रहे हैं, कौन महारथी है जो सेना के संचालन कर रहे हैं, ये सारी बात हुई है। लेकिन जब इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो फिर बात होती है धनुर्धर अर्जुन की दुविधा की। अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है उसको ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य या बीच में खड़ा कर दीजिए, मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन है जो इस युद्ध भूमि में आए हैं। और जब अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ जो है उनके अपने ही चाचा, भाई, मामा, ससुर, साला है, जब उन्हें दिखता है कि उन्हीं के अपने हैं, काका खड़े हुए हैं, आचार्य खड़े हैं, गुरु जी खड़े हैं, दादा खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, जिन्होंने सिखाया है ये सब युद्ध भूमि में मारने और मरने के लिए जो आतुर हो गए हैं, तो अर्जुन जो है वह विकल हो जाता है। वह एक तरीके से परेशान हो जाता है, व्यथित हो जाता है और उनके हाथों से गांडीव गिरता है और उनके त्वचा जलने लगती है, एक प्रकार से बुखार सा आ जाता है। समझ नहीं आता है कि ये युद्ध कैसा है जिसमें अपने ही लोग खड़े हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मैं समर्थ नहीं हूं, आगे मैं देख नहीं पा रहा हूं, मुझे तो इस युद्ध का लक्षण ही उल्टा दिख रहा है, विपरीत हूं, मैं अपने कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता। और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है? वो भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझता है, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र, अपना सखा माना, इससे ज्यादा नहीं माना। और अर्जुन को नहीं पता था कि इस श्रीमद् भगवत गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में उसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है, उसी को भगवान के विराट रूप के दर्शन होने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, अधर्माभि भवस्य कृष्णे प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियम स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण शंकर। धनुर्धर अर्जुन जो है वह अपनी तरफ से हर वो तर्क दे रहे हैं जिससे इस युद्ध को टाला जा सके, इस युद्ध से पीछा छुड़ाया जा सके। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि कृष्ण, पाप से कुछ ज्यादा बढ़ जाने पर, अधिक बढ़ जाने पर हमारे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों को दूषित होने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्जुन की वो मान्यता थी, रूढ़ियां चली आ रही है, वही अर्जुन की भी मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतानें होगी। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण इसी बात का खंडन करते हैं और यह बताते हैं कि भय या स्वरूप में स्थित कोई भी महापुरुष यदि आराधना में आपके ध्यान में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर संतान होगी। तो अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया जो अपने हैं, स्वजन हैं, संबंधी हैं, इनको मार कर ही क्या मिलेगा। मुझे त्रिलोक का साम्राज्य या राज्य नहीं चाहिए,
प्रभु हे माधव, अर्जुन त्रिलोक का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहता, वह उसको भी नकार रहा है, मना कर रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएगा, मान जाएगा और इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए। इस पूरे अध्याय के अंत में अर्जुन जो है वो रथ के पीछे जाकर के बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में जो दोनों तरफ से अर्जुन देखते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली, अपने परिवार दिखाई देता है जिनको मारना है। जहां तक संबंध होते हैं वहीं तक आप दुनिया मानते हैं। जो अनुरागी अर्जुन है, जो कोई अनुरागी जो भगवान की शरण में जाना चाहता है, जो भक्ति का रास्ता अपनाना चाहता है, उसको जो फर्स्ट फेज आता है, जो प्रथम चरण आता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यह जो फैमिली का मोह है, परिवार का बंधन है, यह बाधक बनता है। जब दिखता है कि सबको छोड़ना पड़ेगा, जितने अच्छे संबंध हैं इनसे अलग हो जाएंगे, तो फिर है वो कुतर्क ढूंढने लगते हैं, वो कुतर्क करने लगते हैं और घबराहट होने लगती है। ऐसी बातें करने लगते हैं जैसे अर्जुन ने की रूढ़ियों से बचाव, खोजने लगते हैं कि कोई धर्म सनातन धर्म है, बंड संकर उत्पन्न हो जाएगा। बहुत सारी बातें करने लगते हैं। अर्जुन को अपनी बात, अपनी समझ से लग रहा था कि वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है, लेकिन अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उसके मित्र हैं वह स्वयं प्रभु हैं, वो सृष्टि के नायक हैं। और जब अर्जुन को जब यह मालूम चलने लगता है तो वह माफी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, क्षमा याचना मांगने लगता है। यह बहुत सारी बातें हैं जो अभी बाकी है। ये श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है जिसे अर्जुन विषाद योग नाम दिया गया। स्वामी जी ने यथार्थ गीता में इसे ही संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय कहा। संशय जो कि अर्जुन को हो गया था। अर्जुन के बहुत सारे डॉट्स के बीच में था। युद्ध भूमि से मुंह मोड़ करके खड़ा हो चुका था, युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हर समस्या का हल, शंका का समाधान किया। देखिए अगले अध्याय, हमारे अगले वीडियो में मेरे साथ गीता ज्ञान के दूसरे अध्याय में। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुन लिया है और अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवत गीता को मानते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने धर्म, अपने संस्कारों को अपने समाज में फैलाएं, अपने लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी तरह की गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारी तरफ से सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।